तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक जादुई जिन्न और किसान की कहानी सुनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। अरे सुनती हो, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। अगर देर हो रही है तो मैं क्या करूं? क्या तुम सुबह समय पर नहीं उठ सकते? खाना बनाने में भी समय लगता है। भाग्यवान, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही चिढ़ा रहा था। ये लीजिए आपका खाना, जल्दी जाइए, नहीं तो और देर हो जाएगी। बाबा, शाम को जल्दी आ जाना। आज आपने हमें बाहर घुमाने ले जाना है, आपको याद है ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे सब याद है। ऐसा कहकर भानु खेतों की ओर चल पड़ता है। एक दिन जब भानु अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी कुदाल लोहे की किसी धातु से टकरा जाती है। अरे ये क्या है? ये तो कोई बर्तन है। ऐसा सोचते ही भानु उसे उठा लेता है। जैसे ही भानु उसे लेकर पेड़ के नीचे बैठता है, तभी उसमें से एक जिन्न निकलता है। जिन्न को देखते ही भानु बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही भानु को होश आता है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे मार डालोगे? मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया मुझे मत मारो। नहीं भानु, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। मैं एक अच्छा जिन्न हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? और अगर करोगे भी तो बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नहीं भानु, मुझे तुमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मुझे इस जादुई चिराग से आजाद किया है। मैं बरसों से इस चिराग में कैद था। तुम्हारी वजह से ही मैं इससे बाहर आ सका हूँ। क्या मैं तुमसे जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मांग कर देख लो। भानु सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। बस ये लो, ये तो मेरे लिए छुटकियों का काम है। हाँ, ये अच्छा है, मुझे यही घर चाहिए। समय बीत गया था और कभी जो किसान गरीबी में दिन काटता था, वह अब अपनी मेहनत, समझदारी और किस्मत के सहारे एक अमीर इंसान बन चुका था। सुनिए जी, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने चलें? अब तो हमारे पास पैसे भी हैं और समय भी। तुम्हें हर समय बस घूमने की ही पड़ी रहती है क्या? और कोई काम नहीं है क्या? रैमो के पास धन दौलत आते ही उसका रवैया ही बदल गया था, मानो कोई जिन्न उसे ये सब करवा रहा हो। और वह जिन्न सिर्फ भानु को ही दिखाई देता था। ये आपको आखिर हो क्या गया है? जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब आपके पास समय था, और अब जब हमारे पास सब कुछ है तो आपके पास समय नहीं है। तो फिर इस धन का मतलब ही क्या है? इससे अच्छा तो हम गरीब ही ठीक थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है भाग्यवान। तुम भूल गई, पैसा न होने की वजह से सब रिश्तेदार हमें कितने ताने मारते थे, और आज वही लोग हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। क्या तुम ये सब भूल गई हो? मुझे सब याद है, पर पैसे आने के बाद आप में अहंकार आ गया है। रात रात भर आपको नींद नहीं आती। मैं कहती हूँ ये सब छोड़ दीजिए, अपने पुराने घर में ही चलें। मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो। उठिए जरा, आप क्या बड़बड़ा रहे हो? बताइए मुझे। उठिए, उठिए ना।
अब भानु अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बताने लगता है कि कैसे उससे जादुई चिराग मिला, कैसे उससे घर, खेत, खलिहान और अपार धन मिला, और कैसे अब वही जिन्न उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? उस जिन से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? आप दुखी मत होइए, मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ। बस आप वही करते रहिए जैसा मैं कहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। प्रणाम बाबा। खुश रहो पुत्री। बताओ, आज साधु संतों के द्वार कैसे आना हुआ? बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे परिवार पर बड़ा खतरा आ पड़ा है। मेरे पति को एक जिन्न ने अपने वश में कर लिया है। मेरा परिवार बचा लो बाबा, मैं आपसे विनती करती हूँ। पुत्री, अगर तुम्हारे पति पर किसी जिन्न ने वशीकरण कर लिया है तो जरूर तुम्हारे पति उसके लालच में आए होंगे। कोई भी जिन्न तब तक किसी को अपने वश में नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं उसके झांसे में न आ जाए। हाँ बाबा, आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे पति जिन्न के लालच में आ गए थे। उन्होंने जिन्न से धन, दौलत, खेत, खलिहान और घर सब कुछ मांग लिया है। साधु बाबा कुछ पल ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, पुत्री, जो धन जिन्न की कृपा से मिला है वो आग की तरह होता है। हाथ तो गर्म करता है पर अंत में जला ही देता है। अब ध्यान से सुनो, अगर अपने पति और परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, आज अमावस्या की रात अपने घर के सारे दीपक बुझा देना। जिन्न अंधेरे में अपनी ताकत खो देता है। दूसरा, जिस जादुई चिराग से वो जिन्न निकला था उसे बिना पीछे देखे पुराने कुएं के पास रखाना। रास्ते में चाहे जो आवाजें आए डरना मत। और तीसरा, अपने पति से कहलवाना कि वह जिन्न से कहे, मुझे तेरा दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से जीऊंगा। ए जस्ट कार बी अ डूमर। याद रखो पुत्री, जिन्न मंत्र से नहीं भागता, वह इंसान के निश्चय से हारता है। जैसा साधु बाबा ने कहा था, भाग्यवान ने बिल्कुल वैसा ही किया। भानु, मेरे दोस्त, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चले जाओ यहां से। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अरे रामू, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तो बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तुम बस एक बार बोलकर तो देखो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भानु, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। तभी वहां उसकी पत्नी साधु बाबा को लेकर आ जाती है। दुष्ट जिन्न, इस मानव को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बहुत बोलते हो साधु, करो जो करना है। साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं। जैसे ही साधु बाबा ने पवित्र गंगा जल जिन्न पर फेंका, जिन्न तड़पने लगा। मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। जा, चला जा अपने चिराग में। जिन्न अपने चिराग में वापस आ जाता है। चिराग है वहीं पर नष्ट हो जाता है।
प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। बाबा, आपने हमें बचा लिया। आपका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न होते तो न जाने क्या हो जाता। तुम दोनों चिंता मत करो, अब वो जिन्न कभी नहीं आएगा।